जय ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। श्रावकों के आचार का निरूपण करने वाला यह ग्रंथ है। श्रावकों के आचरण को बताने वाला यह ग्रंथ है। संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे, ऐसे धर्म का निरूपण करने वाला यह ग्रंथ है। यह जीव अनादि काल से संसार में दुख भोग रहा है, उन दुखों से पीड़ित भी होता है, उन दुखों के अभाव करने का कदाचित क्वचित प्रयत्न भी करता है, परंतु वे दुख दूर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो प्रयत्न करता है वो प्रयत्न साचा प्रयत्न नहीं है। प्रथम ही दृष्टि विपरीत होने से मिथ्यात्व के प्रकोप के कारण सब कुछ उसे विपरीत भाषित होता है। जब भाषित ही विपरीत होता है तो फिर उसकी प्रवृत्तियों को ठीक कौन कर सकता है? मिथ्यात्व के प्रकोप से वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा भाषित नहीं होता है, कल्पना से अन्यथा ही मानता है। जैसे जगत में जो लोग मदिरा पान कर लेते हैं तो उन्हें दुनिया वैसी नहीं दिखती है जैसी है, उन्हें दुनिया वैसी दिखती है जैसी वो कल्पना करते हैं। ऐसे भी दृश्य आपने देखे होंगे, एकदम सड़े गले नाले में पड़ा हो, गंदा पानी वहाँ हो, बदबू वहाँ आ रही हो, तो भी वह आनंद की अनुभूति कर सकता है, मुस्कुरा सकता है, प्रसन्नता दिख सकती है। प्रसन्न है नहीं, दिख सकता है आपको। ये जो प्रवृत्ति दिख रही है आपको, कोई उनके नज़दीक जाके कहे अरे आप तो बहुत बड़े राजपुरुष हैं, हाँ 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 सुनेगा, हाँ बोलेगा, नाले से नहीं उठेगा। अच्छा लग रहा है उसे। क्यों अच्छा लग रहा है? एक बार राजा की सवारी जा रही थी। एक व्यक्ति भिखारी जैसी हालत में, दरिद्रतापूर्ण शक्ल उसकी, और राजा से बोलता है, राजा हाथी बेचोगे क्या? राजा ने कहा कल बेचेंगे, आप राज दरबार में पधारिए। मंत्रियों से कह दिया कि लेके आना इसको। आया, पूछा राजा ने हाथी खरीदोगे? क्या बोला वो? महाराज मेरी क्या ताकत है हाथी खरीदने की। नहीं बोले कल आप बोल रहे थे, नहीं बोले वो गया। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था कल? वो नहीं बोल रहा था। कौन बोल रहा था?
मदिरा बोल रही थी। ये जो आवाज थी है दरिद्री, है रंक, बहस कर रहा है राजा से, और सीधे जिस हाथी पे राजा बैठा है उस हाथी को खरीदने की बात कर रहा है। सीधी डील भी तो छोटी मोटी नहीं। राजा ने प्रकोप नहीं किया। क्यों? राजा जानते थे ये नहीं बोल रहा है, इसकी गलती नहीं है। समझदार लोग मूर्खों पर प्रकोप नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि ये जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार हो रहा है ये कोई और कारण है। अलग अलग दिखना चाहिए। हमारी बड़ी भारी कमजोरी कि हमने दो भिन्न भिन्न पदार्थों को एक मेक कर दिया है, और ऐसा एक मेक किया है तो उसमें अन्य पदार्थ के सर्व परिणमन को अपना परिणमन जानता है। ये 10-20 साल पहले एक ये शरीर मिला, हमने क्या किया? ये मेरा है। अरे मेरा नहीं, यही मैं हूं। और कभी तो इतना अतिरेक हुआ कि शरीर तो है, संयोग तो है, लेकिन मैं हूं या नहीं हूं इस बात पे संदेह किया। क्यों? पी रखी है। क्या पी रखी है? मदिरा। कौन सी मदिरा पी रखी है? मोह रूपी मदिरा पी रखी। ग्रंथकारों ने मोह के लिए मदिरा का दृष्टांत दिया। दृष्टांत तो इसलिए दे देते हैं बात समझने में सरल हो जाए, प्रयोजन आपका सिद्ध हो जाए। हमने क्या किया? उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति में मदिरा के कारण उत्पन्न हुए विचारों को एक मेक कर दिया, जबकि वो अलग अलग है, एक नहीं है। हमने शरीर को और आत्मा को एक कर दिया, जबकि वे अलग अलग हैं। उनके गुणधर्म अलग हैं, क्वालिटी अलग है, सिर्फ इस वजह से कि एक साथ थे। क्षेत्र एक था ना, शरीर का और आत्मा का क्षेत्र एक था। नशे के कारण, मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण मैंने क्या माना? एक ही है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। जब शरीर को ही आत्मा मान लिया तो अब तो शरीर के जितने परिणमन होंगे हम उन सर्व परिणमन को आत्मा का कहेंगे। शरीर को बुखार आएगा तो कहेंगे मुझे बुखार आया, शरीर बीमार होगा तो मैं बीमार हो गया। अब शरीर की जितनी परिणतियां होंगी वो सारी की सारी मेरी परिणति होंगी। इसमें होगा क्या? बोले इसमें महाआकुलता उत्पन्न होगी। क्यों इसमें महाआकुलता क्यों उत्पन्न होगी? क्योंकि आत्मा शरीर नहीं है और तुमने आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा मान लिया। बस आप उल्टे चले तो आपको आकुलता होगी। क्या आकुलता होगी? कि कभी कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि आप जैसा विकल्प करते हैं वैसा जगत में कार्य होता हुआ परिणमन पाया जाता है, और आपको ये भ्रम हो जाता है कि ये परिणमन मैंने किया है। मैं यहाँ विकल्प करूँ पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, और सच में पानी बरस जाए, और फिर मैं नेतागिरी बताऊँ कि देखो मैंने कहा था ना पानी बरस जाए। तो इसकी सच्चाई क्या है? मेरे कथन का और पानी बरसने का सिर्फ कोइंसिडेंस है। मेरा उसमें क्या होने वाला है? तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर और ये आत्मा, हमने क्या किया? एक ही है साहब, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र। तो क्षेत्र एक होने से पदार्थ एक नहीं होते हैं, लेकिन हमें दिखते हैं। हमें जीवन मरण दिखता है, संयोग वियोग दिखते हैं। आत्मा निकलने के बाद देह किसी की संचालित होती हुई दिखाई नहीं देती है, फिर भी मोह के कारण से मैं जैसा मानता हूं बस वही ठीक है।
बड़ा भारी असर है इसका। ऐसे ही नहीं कहा मदिरा इसको। वो दीपक जलता है ना, दीपक, उसके ऊपर पतंगे होते ना, कीट पतंग गिरते हैं, तो जो पतंगा गिरता है वो दूर बैठ के देखता है कि दीपक जल रहा है, उड़ के आता है पुरुषार्थ पूर्वक और दीपक में प्रवेश करता है। क्या सोच के दीपक में प्रवेश करता है? यही सोचता है ना कि मैं दीपक में जाऊंगा तो मुझे राहत मिलेगी, आनंद आएगा, सुख होगा। हुआ क्या? आग थी ना वो तो आग ने पतंगे के साथ क्या व्यवहार किया बताओ जरा। जलाया ना, उसके हाथ पैर झुलस गए, उसका पंख झुलस गया और नीचे गिर पड़ा, तड़फ रहा है। मेरा प्रश्न है, जब ये ठीक हो जाएगा दोबारा उस दीपक में जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो, पहली बार तो आप कह सकते हो कि बेचारे को पता नहीं होगा, लेकिन भैया अब तो पता चल गया ना। अच्छा, पहली बार तो अग्नि ने जलाया था, इस बार अग्नि क्या करेगी? इस बार भी अग्नि जलाएगी। मेरा प्रश्न इतना सही है कि आखिर वो पतंगा इतना जलने के बाद पुनः अग्नि में क्यों गया? अच्छा, दोबारा जाएगा, फिर जलेगा, फिर नीचे गिर पड़ेगा, फिर थोड़ी देर ठीक होगा तो फिर जाएगा। ऐसा कब तक चलने वाला ये कार्यक्रम? मरण पर्यंत। विचार किया क्या हुआ? अब अगर पतंगे को सुखी होना है या पतंगे को सुखी करना है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो अग्नि को कैसे भी करके ठंडा कर दो, तो जब भी पतंगा उसमें आए आनंद की अनुभूति करे, या पतंगे को समझा दो अग्नि गर्म होती है। बोलो क्या सरल है? अग्नि ना जलाना, अग्नि को ना जलाना। अरे कहां पहुंच गए आप? वो पतंगा जो बार बार अग्नि में कूद रहा है, अगर उस पतंगे को सुखी होना है तो या तो अग्नि ठंडी हो जाए, शीतलता प्रदान करे तो उसका काम हो सकता है, या पतंगे को यह समझ में आ जाए कि इससे दूर रहने में भलाई है। लेकिन माइंडसेट इसी को बोलते हैं, मोह इसी को बोलते हैं, मिथ्यात्व इसी को बोलते हैं। हम किसी की नहीं सुनेंगे। पंचेंद्री के विषय भोग रहे हैं, क्रोधादि विकार हम कर रहे हैं, आकुलता उनके फल में हमें साक्षात भुगतनी पड़ रही है, तो भी ये जो माइंडसेट जिसको बोल रहे हैं ना, मधुमक्खियां काट रही हैं तो भी एक बूंद, ये कहां से आ रही है आवाज? इंद्रियों में सुख है, इंद्रियों के विषयों में सुख है, ये कहां से? क्षेत्र एक होने से पदार्थ एक नहीं हुए हैं। दूध और पानी को एक तपेली में रख दिया जाए तो थोड़ी देर बाद पानी दूध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, हो गया। 4 मेहमान की जगह 8 मेहमान निपट जाएंगे, थोड़ा सा पानी और मिला था। परमार्थ सत्य क्या है? पानी की एक बूंद भी दूध नहीं होगी, दूध की एक बूंद पानी नहीं होगी। रहे भाई साथ में। अज्ञान ने क्या किया? एक कर दिया। मोह ने क्या किया? एक मान लिया। अब क्या हो रहा है? अब महाआकुलता हो रही है। किस बात की आकुलता हो रही है? इस बात की आकुलता हो रही है, मैं शरीर को अपनी इच्छा अनुसार परिणमाना चाहता हूं। शरीर तो अपनी ही मर्जी में है, अपनी ही मस्ती में है। कभी कदाचित ये जो हाथ हिला, बोलो ये हिलता रहेगा क्या नहीं हिलता रहेगा? कि बोले ये पार्टनर से फर्म है, ये इसको असमान जाति पर्याय कहते हैं।
गारंटी नहीं है इसकी। मोह क्या कह रहा है? यही, ये मेरे हैं, पसर जाता है सर्वत्र उसे। आत्मा, आत्मा है परद्रव्य, है पुद्गल, नजर क्या आता है? तो उससे बाहर आना पड़ेगा हमको। क्यों? क्योंकि हमारी इस मान्यता के कारण से हमें अनंत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो आचार्य देव जानते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी। दृष्टि माने मान्यता ठीक करनी पड़ेगी, श्रद्धान सम्यक करना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि होना पड़ेगा, सम्यक दर्शन उत्पन्न करना पड़ेगा। इसके बिना गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सेल्फ मारते हैं। ये मोक्ष मार्ग का उद्घाटन है, ये सम्यक दर्शन। क्योंकि मिथ्यात्व जाए बिना आप मोक्ष मार्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। या मिथ्यात्व को सुरक्षित रखकर या मोह को सुरक्षित रखकर अगर मार्ग में कदाचित आगे बढ़ भी जाते हैं तो वर्णी जी आधी लाइन में स्पष्ट कर देते हैं, वेश बदल लेने से परिणाम नहीं बदलते हैं। तो करना क्या होगा हमें? कि हमें अपनी मान्यता ठीक करनी होगी। कैसी करनी होगी? जैसा हम मान रहे हैं वैसा वस्तु स्वरूप नहीं बनाना है। जगह जगह जाके वस्तुओं में कुछ परिणमन करना हो, हमें जीव द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, धर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में कुछ उठापटक नहीं करनी है। क्या करना है? ये जैसे हैं वैसे जान लेने, वैसे मान लेने। और जब ये जान लिया और ये मान लिया, निराकुलता शुरू हो जाएगी। क्योंकि आकुलता हो ही इसलिए रही है कि हमने कुछ का कुछ मान रखा है। ज्यों का त्यों जान लेवें, ज्यों का त्यों मान लेवें, आकुलता हो ही नहीं सकती है। आप देख लो, विचार करके इसको विश्लेषण करके देखो, हमारी बेचैनी का कारण क्या है? मान्यता विपरीत है। अच्छा, मान्यता विपरीत है तो बाकी सारी कहानी विपरीत है। फिर हमको क्रोध होता हुआ दिख रहा है, हमको मान होता हुआ दिखाई दे रहा है, मायाचारी, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, जितने भी विकारों की फौज दिख रही है, उसके बेस में क्या है? उसकी आधारशिला में क्या है? कि मान्यता की विपरीतता। ये अलग बात है कि मान्यता ठीक होने के बावजूद भी ये विकार रह जाएंगे, क्रम क्रम से जाएंगे, लेकिन ये बात गारंटीड है कि बिना मान्यता पलटे इनकी रवानगी नहीं होगी। मिथ्यात्व की खासियत यह है कि बड़ा शांति से अंदर ही अंदर बैठा बैकग्राउंड में हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है, हमारी समझ वैसी हो जाती है, हम सोचने वैसा लग जाते हैं, एक मेक करके सोचने लग जाते हैं ना। जैसे क्रोध आदि विकार उत्पन्न हुए या मोह विकार उत्पन्न हुआ। जैसे राजा की कहानी में अपने एक बात ध्यान से देखी, कौन सी? राजा को नाराजगी नहीं हुई। किससे? उस व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि राजा ने तुरंत पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? कि ये जो आवाज़ निकल रही है ये इस व्यक्ति की नहीं है। किसकी है? मदिरा की है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। हम ये नहीं समझ पाते हैं। हम क्या समझते हैं? क्रोध आपने किया है, मान आपने किया है, मायाचारी आपने की है, लोभ आपने किया। आपने माने अब हमको उतना सूक्ष्म जाके देखना पड़ेगा कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारी परिणाम जो आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, ये हुए आत्मा में हैं निस्संदेह, लेकिन ये आत्मा से भिन्न पदार्थ है, आत्मा से भिन्न तत्व है। ये जो क्रोधादि विकारी परिणाम उत्पन्न हुए हैं इनका नाम अलग है, हमें एक में लगता है। एक ही जगह वही जीव तत्व है और वही आश्रव तत्व है। तो भी जीव था ना, तो उसमें विकार उत्पन्न हुआ था। तो हमको क्या था? मैं तो जो बात समझाना, इतनी सी बात है, ये शरीर है ना, शरीर
इस शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुआ, फोड़ा उत्पन्न हुआ इस शरीर में, तो फोड़ा उत्पन्न कहाँ हुआ है? शरीर में। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या निवेदन करेंगे डॉक्टर से? डॉक्टर, ये शरीर में बार बार फोड़ा उत्पन्न हो जाता है, आप एक काम करो, ऐसा कुछ उपाय करो शरीर ही नहीं रहे। नहीं 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 नहीं, क्या करेंगे? इस शरीर तो रखना है हमको, समझना, क्या करना है? फोड़े को निकालना है। तो फिर वो कह रहे मुझे काट के फेंकना पड़ेगा, तो आप क्या कहते हो? हाँ ठीक है, काट के फेंक दो। क्या कोई विरोध उत्पन्न करते हो? कोई समस्या पैदा करते हो? क्यों? क्योंकि आप जानते हो शरीर अलग है और शरीर में उत्पन्न हुआ विकार अलग है। तो विकार को तो भगाते हो, शरीर को रखते हो। महावीर के दर्शन में हम कदाचित ये भूल जाते हैं कि ये जो जीव विकार कर रहा है वो अलग है और उत्पन्न हुआ विकार अलग है। हम बहुत जल्दी में हैं। हम क्या करते हैं? इसमें विकार उत्पन्न हुआ, भगाओ इसको यहां से, हटाओ, नो एंट्री कल से। इसमें विकार उत्पन्न हुआ, इसको हटाओ यहां से। आचार्य क्या कह रहे हैं? उसको बैठे रहने दो, उसमें जो विकार उत्पन्न हुआ है उसको हटा। अरे वो तो हमारा साधर्मी है भाई, वो तो 1 मिनट में परिणाम पलट के मोक्ष मार्ग में चलने लग जाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे। हाँ, आप उसको देखो, वो व्यक्ति जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है और विकार, बोलो दोनों अलग अलग है क्या? नहीं है। हमने क्या किया? एक कर दिया, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। समोसन का परिदृश्य दिखाया था, आइए, पधारिए, बैठिए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। कल पंडित साहब ने एक बात कही थी ना, तुम भगवान बन सकते हो, ये भरोसा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आपको पता चला कितनी बड़ी बात कह दी? कितनी बड़ी बात क्या कह दिया? आपने वाक्य सुना, लगता है आपको फीलिंग आती है? अरे हम काम, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम युवा हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए, अब हम बूढ़े व्यक्ति कैसे भगवान बनेंगे? बोल, बन सकते कि नहीं बन सकते? ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपको वो दृष्टि चाहिए, बहुत पवित्र दृष्टि चाहिए। 5 पांडव ध्यान कर रहे, हो कोई जीव उन्हें लोहे के गर्म गर्म आभूषण पहनाता है। बोलो क्या किया उन्होंने? क्या किया? चेक किया कौन है ये, देखा, पूछा, बताया, जिज्ञासा। 3 तो स्वरूप गुप्त हो गए। ये न्याय है मार्ग का। क्या झांक के देखें बाहर? आकुलता 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 के अलावा क्या वृत्ति है? हमारी जैसी परिणति नहीं है कि कोई दुर्वचन कहे तो हम उससे पूछते हैं क्या कहा तुमने, क्या कहा, फिर से बोलना। अरे क्यों फिर से सुनना है भाई तुमको? कोई अच्छी बात थोड़ी कही थी उसने। देखना ही नहीं है उधर, जिज्ञासा ही नहीं होनी है। किसने मुझे दुख पहुंचाया है, किसने मुझे सुख पहुंचाया है, ये विभाग बदल गया है। सब भूमिका देखो आप। राग द्वेष की परंपरा कैसे नष्ट होती है उसकी बारीकी समझने की कोशिश करना। उन्हें स्वीकृत नहीं है। कल अपन ने, कल या परसों शायद यशोधर मुनराज के संदर्भ में बात कही थी ना। क्या कही थी भाई साहब? तलाटी जी ख्याल में है? यशोधर मुनराज जी बैठे हुए हैं, राजा शनेक को भाव आए, उसको विकार उत्पन्न हुआ, उसने क्या किया? सर्प डाल दिया, घर गया, बताया। रानी चेलना जी वापस आई, क्या किया? उपसर्ग निवारण किया। यहां तक की कथा सबको ख्याल में है। अपन ने किस पॉइंट पे बात कर रहे थे? मुनराज का उपयोग बाहर आया तो उनके मुखार बिंद से क्या निकला?
एक के लिए आशीर्वाद और एक के लिए शाप। वो कौन सी दृष्टि रही होगी उनके पास कि उनके मुख से दोनों के लिए एक जैसा मंगल आशीर्वाद निकलता है, धर्म वृद्धि रस्तु। क्या बात कर रहे हैं? हमारे तुम्हारे जैसे अंधभक्त बैठे बाजू में, महाराज क्या कर रहे हो, ये पापी है, इसने अपराध किया है, इसने सर्प डाला है, ये धर्मात्मा है, इसने उपसर्ग निवारण किया है, एक को सजा दो, एक को पुरस्कार दो। महाराज कह रहे हैं बेटा ये काम हमने बहुत पहले छोड़ दिए, बड़ी मुश्किल से रत्न मिले हैं, बड़ी मुश्किल से रागद्वेष का अभाव करने का मार्ग मिला है। क्या जवाब दिया महाराज ने? राजा श्रेणिक का दोष नहीं है। हैं? क्या बात कर रहे हैं महाराज, राजा श्रेणिक का दोष? हमने अपनी आंखों से देखा है, राजा श्रेणिक ने सर्प डाला है गले में। महाराज कह रहे हैं नहीं, राजा श्रेणिक ने नहीं डाला है। स्वकीय कर्मोदयान, मेरे बांधे हुए कर्मों ने व्यवस्था बनाई है ये। मैं यदि आज समता छोड़ दूंगा, मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। कितनी ये नजर आप ढूंढो, आप कैसे लाओगे? शुरुआत करनी पड़ेगी सच्चे देव से, सच्चे गुरु से, सच्चे शास्त्र से। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, उसमें सबसे पहले नंबर का है कि दृष्टि ठीक करो। निशंक हो जाओगे आप, निकांक्षित हो जाओगे, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। अरे नाम ही ऐसे हैं भाई साहब, इनके सुनते ही रोमांच सा होने लग जाता है। अद्भुत दशा है सम्यक दृष्टि को। इस लोक का भय नहीं, परलोक का भय नहीं, अनरक्षा भय नहीं, अगुप्ती भय नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैं चैतन्य सत्ता हूं, ये स्वीकृति होने पर, पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न हूं, ये भाषित होने पर कौन किसका बिगाड़ सुधार इस विश्व में कर सकता है? इसलिए सम्यक दृष्टि अपने में मगन रहता है। यहां तक के भजन मिल गए, बाहर नारक कृत दुख भोगें, अंतर समरस गटागटी। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वो किस आनंद की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि। महाराज इसने उपसर्ग किया है, ये पापी है। महाराज कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसने उपसर्ग नहीं किया है। किसने उपसर्ग किया तलाटी जी? किसने किया? एक नहीं, आप सैकड़ों, पूरा प्रथमान योग दृष्टि से पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा आखिर मुनिराजों ने इतना बर्दाश्त क्यों किया। क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल सिद्धत्व दिख रही है और तुम्हें वो पंचायत लेके बैठ जाते हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फलाना हुआ ढिकाना हुआ। महाराज अनादिकाल बीत गया भैया, जन्म जन्म में राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं किया है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम देश मिला है, उत्तम कुल मिला है, उत्तम आयु मिली है, निरोगता है, धर्म श्रवण का अवसर मिला है। अब तो राग द्वेष छोड़ दें। प्रश्न होता है कभी कभी किससे राग द्वेष छोड़ दें? तो हमारे विद्वानों ने सच में अमृत पान कराया। जुगल किशोर जी मुख्तार का नाम सुना होगा, बहुत प्रकांड विद्वान हुए, बहुत बढ़िया विद्वान। समन भद्राचार्य के लिए तो उन्होंने बहुत लिखा है। उन्होंने एक मेरी भावना लिखी, लगभग जैन समाज में, क्या बहुत जैनेतर समाज में बहुत लोकप्रिय भावना है। उसकी एक पंक्ति है, पता है कौन सी पंक्ति है वो? उसमें लिखा है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्या अर्थ करोगे इसका? कि जो दुर्जन हो, दुर्जन माने किसको कहते हैं दुर्जन? अनावश्यक रूप से, अकारण रूप से हमसे द्वेष रखता हो, ईर्ष्या करता हो, हमारे बारे में अनर्गल प्रलाप करता हो, हमारी निंदा करता हो, आलोचना करता हो। दुर्जनों का जो सहज काम कहा गया है, कोई भी पुराने पुराण पढ़ो, मतलब पुराण पढ़ोगे तो सबसे शुरुआत के पन्नों पर दुर्जनों के लक्षण, कवियों के लक्षण, सब लक्षण ही लक्षण बताए, ताकि तुम पहचान जाओ, कहीं ये मिल जाए तो अपनी सावधानी रखो।
उसके बाद कथाएं शुरू की हैं। दुर्जन, दुर्जन से और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे एक स्टेप तो क्रूर। क्रूर माने तीव्र कसाई। दुर्जन तो सिर्फ बड़बड़ाएगा, मुंह चलाएगा, यहाँ की वहाँ कर देगा, वहाँ की यहाँ कर देगा। क्रूर तो मार सकता है, पीट सकता है, गाड़ी चढ़ा सकता है, दूसरों को पैसे देके आपसे किसी भी स्तर पे जा सकता है। क्रूर है ना, कसाई है। और कुमार्गरत, कुमार्गरत माने बुरे रास्तों में प्रवृत्त। माने मैं समझता हूं इन 3 शब्दों में इस दुनिया में जितने भी बुरे से बुरे हो सकते थे वो सब ले लिए। मेरी भावना का दृष्टिकोण कह रहा है ऐसे जीवों को देख करके भी या ऐसे जीवों के प्रति भी हमें क्षोभ नहीं होना चाहिए। और जब हम थर्मामीटर लगा के देखते हैं हमें साधर्मियों से क्षोभ होने लगता है। हमारा स्तर कितना, हमने जो फोटो लगाया है अपने हर मंदिर के बाहर शेर और एक गाय को एक घाट पे पानी पिला दिया है, लेकिन मनुष्य मनुष्य को देख के घूरने लगता है। तो ये इलाज किसको करना पड़ेगा बोलो? यहां हमने क्या भावना भा रहे हैं? दुर्जन, क्रूर, कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। मैं इतनी विशुद्धि चाहता हूं कि जो मेरा बुरा करने वाले हैं उनके प्रति भी बुरा भाव नहीं आए। गुणभद्राचार्य स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है, देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हनन करने वाले का भी न करे वह घात। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। इतना उत्कृष्ट धर्म है, तभी तो आप संसार के दुखों से निकल के उत्तम सुख में आओगे। अगर संसार के दुखों को ही सुख मान रखा होगा या संसार के ही किसी दुख में सुख की कल्पना कर ली होगी या संसार की कोई परिस्थिति आपको अच्छी लगने लग गई होगी या संसार का कोई हिस्सा आपको बढ़िया लगने लग गया होगा, तो जय जिन भाई साहब, फिर ये ग्रंथ आपको वर्क नहीं करेगा। फिर आपके क्या काम का है? फिर तो आपको ग्रंथों की क्या जरूरत है? इतना काम तो ऐसे ही चलता रहता है। हमने तो खुल्लम खुल्ला तेज आवाज में माइक लगा के लाउड स्पीकर के साथ एक घोषणा की थी। कौन सी? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये तीर्थंकरों के अनुयायियों का कलेजा है जो ये बोल सकता है। बाकी जगह तो थर थर कांप रहे हैं। मेरी दुकान नहीं चल रही, मकान नहीं चल रहा, पेट दुख रहा, सर दुख रहा, फलाना हो रहा, ढिकाना हो रहा। यहां भक्त क्या कह रहा है? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। बोलो क्या अर्थ करोगे इसका? इसका मीनिंग क्या है? कि जगत के जो दुख है ना, ये इनकी हमको चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है तुमको? क्योंकि हमें यह पक्का श्रद्धान हो गया है कि जगत के जितने भी दुख हैं ये किसी और के दिए हुए नहीं हैं। या ऊपर कोई नहीं बैठा है जो वहाँ से एक एक करके भेज रहा हो, या मेरे अड़ोसी पड़ोसियों का षड्यंत्र नहीं है, या मेरे परिवार के लोग नाराज हो गए हैं इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, या समाज के लोग मेरे से नाराज हैं इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। मेरी जो भी दुख सुख की व्यवस्था है वह तो मेरे अपने बांधे हुए कर्म के उदय का फल है। अब इसमें मैं परवाह करके करूँगा क्या? और यहाँ नहीं चली है किसी की भी। हम और आप तो बहुत सामान्य पुरुष हैं जिनकी लिस्ट में महापुरुषों के नाम हैं, उनके भी जीवन शैली को आप देख लो। रामचंद्र जी हों कि 5 पांडव हों, कभी कभी ऐसा लगता है बोलो 5 पांडव के जीव तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं और नगर में वेश बदल के रहना पड़ रहा है।
माने कैसी परिस्थिति होगी। अभी आप इतनी बदनामी हो जाए आपको कि नगर में ही रहना पड़े मुंह छिपा के, तो भी आपका मोक्ष मार्ग चालू रह सकता है। वो आपकी अपनी चीज है भाई साहब। और वो जो था वो क्या था कि वो आया हुआ कर्म का उदय है। तुम मत उलझो उसमें, तुम मत करो राग द्वेष, उससे निकल जाएगा। हमारी सुई अटक जाती है, क्यों आया, कैसे आया, मुझे क्यों आया, इधर उधर भागते हैं। नहीं आना चाहिए। कोई कहीं से कुछ मिल जाए हमको, कोई चीज़ मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, कोई वाक्य मिल जाए, कोई तंत्र मिल जाए, कोई मंत्र में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारा कर्म का उदय रुक जाए। आचार्य क्या कह रहे हैं, हम वो मंत्र देंगे तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम्हारे उदय भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उपयोग ही आत्मा में रख दिया भाई साहब। वितराग परिणति हो गई, अब उन पे उपसर्ग भी हो रहा है तो राग द्वेष नहीं हो रहे हैं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। अच्छा, जगत के दुखों की तो परवाह नहीं है, तो फिर हमको क्यों याद किया? मानो भगवान पूछ रहे हो स्वर्ग चाहिए होगा। नहीं भाई साहब, डामर की गरम रोड पर नंगे पैर गाया है ये भजन हमने। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। आप हमको क्या समझ रहे हो? ये सरकारी भजन है भाई साहब। मतलब जिसके माथे पे अभी ये नहीं लिखा है कि ये किसका है, नहीं तो हम बहुत होशियार हो गए हैं। कोई ना कोई चीज किसी न किसी के माथे मर दी है, सब में चलता है। और इतना बढ़िया है, बैंड बाजे वालों को भी यही वाला याद है। हमारे यहाँ तो यात्रा का मतलब ही ये होता है कि ये भजन सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। सच में गंभीर भाव है उसमें। तो भगवान मानो पूछ ही रहे हो कि सच बताओ तुम फिर क्या चाहिए तुम्हें। तो वहां कहा उन्होंने, मैं तो जामन मरण, प्रभु मैं तो जन्म मरण का अभाव करने आया हूं। मैं तो जन्म, उसका अभाव कैसे होगा? क्योंकि जब तक उसका अभाव नहीं होगा हमें उत्तम सुख मिलने वाला नहीं है। तो उसका उपाय क्या बताया? सदृष्टि, दृष्टि ठीक करो, पहचानो तुम्हारे देव कौन है। माथा मार रहे हो यहाँ वहाँ, लक्षणों से जानो वस्तु है। बताएंगे एक एक। वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, वो मेरा आप्त है। करो श्रद्धान। ऐसा श्रद्धान होने पर क्या होगा? निशंकता प्रकट होगी, आप निर्भय हो जाएंगे, निकांक्षितपना आ जाएगा, आप नहीं मांगेंगे कुछ भी। क्या बात कर रहे हो? अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता नहीं रहेगी। उपगूहन, स्थितिकरण, वासम, एक से एक आत्मा शोभायमान होगी इन 8 अंगों से। सारा नशा उतर जाएगा, कुल मद का, जाति मद का, ज्ञान मद का, बल मद का, सब खत्म। ऐसी आनंद की स्थिति होगी। कब? ये मेरे आप्त हैं, ये आदर्श हैं, ये वितरागी हैं, ये सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, श्रद्धांकर। दृष्टि कितना कितना उत्कृष्ट और निर्मल मार्ग है, हम नहीं समझ पाए। हमने बहुत इसको क्या कहना चाहिए, कभी कभी हमें खुद को पता नहीं चल रहा होता है, हम अपने आप को भी, लोगों को भी अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, थोड़े बहुत शब्दों में मिसगाइड करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, भैया मुश्किल है, भैया मुश्किल है, अब तो काल ही ऐसा है, अब कैसे धर्म पलेगा। अभी यहाँ जिससे भी बात करो, पंडित साहब यहाँ तो बहुत मुश्किल है। नहीं भैया क्या मुश्किल है? यहाँ सूर्य नहीं उग रहा है कि अस्त नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? बोलो क्या करना है? हवा नहीं चल रही, पानी नहीं मिल रहा, क्या समस्या है? साहब बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत सरल है। विश्व का सबसे सरलतम दर्शन कहीं उपलब्ध है तो वो जैन शासन है। बोलो है क्या? नहीं है? कुछ कठिन नहीं है। कठिन तो हमें लग रहा है, वो भी किसी ने बोल दिया इसलिए। मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूँ, भैया जो चीज आपको कठिन लग रही हो एक बार करके देख लो, सरल हो जाएगी। रात्रि भोजन छोड़ना कठिन है? क्यों भैया कठिन है? बहुत सरल है। नहीं साहब हमारी ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं। एक बार छोड़ के देख लो, पता चल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि नहीं बोलता, भाई 5 किलो वजन रखा हुआ है, उठा के देख लो,
उठ जाए तो आप में ताकत है, और नहीं उठ पाए तो ठीक है, 2-4 बादाम और खा के आओ फिर उठाना। सीधी नियम है ना। घोषणा कर दो कल मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, और परसों सवेरे लाश मिले आपकी तो कंफर्म आप में दम नहीं थी और आप जिंदा बच गए, माने आपकी सामर्थ्य तो है, आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। आप पाल सकते हैं, कुलाचार पालने में आप विचार कर रहे हो, हम तो यहाँ अणुव्रत दिलाने को बैठे हैं। बोलो, आप समझे ना, आपको शराब छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, आप रात्रि भोजन छोड़ने की सोच रहे हैं। यहां तो भक्ष्य पदार्थों का त्याग कराएंगे, तब तो अनासक्ति भाव आएगा, तब तो मोक्ष मार्ग में आनंद आएगा। नहीं, मजा नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ हुआ, अरे साहब इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, अब इतने मोटे मोटे, बोलो हमारी समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो आपकी समझ में ये ग्रंथ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं ना? कैसे आएंगे? हैं रोज इनको ऐसे 3 बार 9 बार 108 बार धोख देने से कैसे समझ में आएंगे? आप बताओ। कैसे आएंगे? अरे इसकी वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, ये इसको समझने के तरीके, सम्यक ज्ञान के अंग है भाई साहब। शब्दाचार पढ़ो तो सही, एक बार पढ़ो, तुम पढ़ो, बिल्कुल मत विचार करो, पढ़ो सिर्फ। साहब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ो। जिन सूत्रों का शुद्ध उच्चारण, पढ़ो सही। क्या होगा पता है? नियम है, जब आप शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो वे बोलने लग जाएंगे, आपसे बात करने लग जाएंगे, अर्थ बताने लग जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे कि मेरा ये अर्थ है। हम किसी जमाने में पहली बार अमेरिका एयरपोर्ट उतरे, आधे बोर्ड समझ में नहीं आते थे, अब वो हर बार उन्हीं बोर्डों से पाला पड़ रहा है, हर बार वही अक्षर दिख रहे हैं। अब कहीं स्पेनिश में भी लिखा होता तो पता चल जाता ये क्या कह रहा है। कैसे? अभ्यास करो, डरो मत। हाँ, ये शास्त्र हमारे ही लिए है प्रभु। तीर्थंकर भगवान महावीर ने 30 साल तक समूह शरण में बैठ के जो कुछ भी कहा था, आचार्यों की अनुपम कृपा कि वो हमारे लिए लिपिबद्ध कर गए। परंपरा से उन सब की अनुपम कृपा जिन्होंने हमारे तक पहुंचा दिया। ये हमारी बड़ी अनभिज्ञता होगी कि अब हम पानी रोक के बैठ जाएं। चलने दो इस धारा को, बहने दो, खूब पढ़ो और खूब पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जब केवल ज्ञान हो गया ना भगवान महावीर को, तो 30 साल तक वो एक ही काम करते रहे। क्या करते रहे? आओ पधारो। और कौन जाता था समूह शरण में मालूम है? पढ़े लिखे लोग, समझदार समझदार। आप बताओ, मनुष्य गति के, देव गति के, बोलो त्रेंच गति के भी आते थे वहां। हाथी को समझ में आता होगा, गधे को समझ में आता होगा। बोलो समूह शरण में, बोलो गधा पहुंच जाए तो 100 धर्मेंद्रों से घुसने दे कि नहीं घुसने दे? आइए पधारिए, बैठिए, आपके लिए अलग से व्यवस्था की है। मुझे जितनी जानकारी है, भूल चूक सुधार लेंगे, कहीं गड़बड़ हो तो आप तुरंत बताना। देखो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, गधे को समझ में आ गया, हाथी को समझ में आ गया, शेर को समझ, मैं त्रेंच गति के जीवों को भी समझ में आ जाए। इतना सरल है जिन शासन। तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। होता है कई बार, बचपन में अगर स्विमिंग ना सीख पाई हो और फिर अचानक से कोई कहे कूदो पानी में, तो 5 फुट पानी हो ना तो भी ऐसे थर थर कांपता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मर गया तो कोई हित चिंतक आपको पीछे से धक्का दे देता है। तो अपने आप को इस मार्ग में लगाओ, अपने आप को सम्यक ज्ञान दो, अपने आप को श्रुति ज्ञान दो, क्योंकि नहीं तो ये रहस्य पता नहीं चलेगा। हमारे पिताजी हमारे नाम पर करोड़ों रुपया लिख के रख गए, हमने उस लिखी हुई वसीयत को बढ़िया लाल कपड़े में लगाया और घर की अलमारी में ऊपर रख दिया, रोज सुबह शाम धोख देते हैं। सुनो, विनम्रता बहुत जरूरी है, उसके बिना तो विद्या का ग्रहण होता ही नहीं है। लेकिन वो वसीयत जब तक आप पढ़ोगे नहीं, वो वसीयत आपके किसी काम की नहीं। तीर्थंकरों की वाणी
इतने तूफानों के बाद भी, इतने सांप्रदायिक दंगों के बावजूद, इतने राजनीतिक उठापटक के बावजूद भी, लाइब्रेरियों की आग लगी रही, उसके बाद भी मुझ तक पहुंच गई है। माने मेरा कोई पुण्य अवशेष होगा, सो ये श्रुत मिल गया है। अब मुझे एक दिन भी बर्बाद किए बिना इसका गहन अभ्यास करना है, मुझे आचार्यों से बात करनी है। बोलो, बहुत विशाल दृष्टि से सोचना भाई साहब। जिनवाणी है ये, श्रुत है, केवली की वाणी है। केवली परमात्मा ने जो कुछ भी मार्ग बताया वो मार्ग इसमें निबद्ध है, तभी तो दृष्टि सही होगी। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, अवस्तु का श्रद्धान कैसे होगा? और जानेगा कहां से? श्रुत से। श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है ना। किसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है? तो 4 चीजें आ गई थी ना। कौन कौन सी? देवशास गुरु, 7 तत्व, स्वपर भेद विज्ञान, आत्मानुभूति। तो अब तुमको देवशास गुरु का श्रद्धान करना है, 7 तत्वार्थों का श्रद्धान करना है, तो ये मिलेंगे कहां आपको? इनके लक्षण कहां मिलेंगे? इनको पहचानने की तरीके कहां मिलेंगे? इनका स्वरूप कहां मिलेगा? श्रुत में। इसलिए समय सार की एक पंक्ति है, ये जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा। जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनका मोह स्वयमेव नष्ट हो जाता है, और जो जिन वचनों से दूर रहते हैं उनका मोह पुष्ट होता जाता है, मजबूत। उनकी शकल से देखेगा कितना तीव्र रागी द्वेषी है। बोलो क्यों? वो श्रुत से दूर है, और जो श्रुत के नजदीक हैं वहां राग द्वेष का नामो निशान भी नष्ट हो जाता है। शुरुआत देव से होगी। मेरा देव कौन? जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, और जो हितोपदेशी है। यहाँ उसे आप्त संज्ञा कही है। क्या नाम दिया उसको? आप्त। कैसा है आप्त? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। ऐसा आप्त की शरण मुझे बनी रहे और मैं उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता रहूं। इस मंगल भावना से अभी की बात अब विराम करते हैं।